नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर JK यादव। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ के अंतर्गत एक आने वाला रोग जिसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है बड़ी आंत का रोग है, लार्ज इंटेस्टाइन का। बड़ी आंत की जो इंटरनल लेयर होती है जिसको हम म्यूकोजा कहते हैं, म्यूकोजा में घाव हो जाता है, अल्सर हो जाता है, छाले हो जाते हैं जिसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। अब जैसा कि आप जानते ही होंगे, अगर किसी का हाथ जल जाता है, फफोले पड़ जाते हैं या छाला पड़ जाता है या छिल जाता है तो कैसा बिहेवियर होता है, उस पर कुछ भी पड़ता है तो दर्द होने लगता है। उसी तरह से जब आंत के अंदर जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है तो इसका लक्षण यही दिखता है कि मरीज़ के पेट में तेज़ दर्द होता है। यह दर्द जो है बार बार रुक रुक कर भी हो सकता है और कंटिन्यू भी हो सकता है। इसके साथ साथ जो है बार बार दस्त लगता है। दस्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड भी आता है और या आपके मल का कलर जो है गाढ़ा काला हो सकता है। यही अल्सरेटिव कोलाइटिस का लक्षण होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है बड़ी आंत के अलावा छोटी आंत, आमाशय या फूड्स पाइप को कभी जो है इफेक्ट नहीं करता है। अगर आपके अंदर कोई इस तरह का इन्फेक्शन हो जिसमें जो है फूड्स पाइप के साथ साथ बड़ी आंत, छोटी आंत सारा जो है इन्वॉल्व रहता है तो यह क्रोहन्स डिजीज हो सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं हो सकता है। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है क्यों होता है, यह एक प्रश्न उठता है। तो ये हमारे शरीर के अंतर्गत जो है एंटीबॉडीज़ जो होती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको कहते हैं, जो सभी हमारे शरीर के अंदर में जाने वाली बैक्टीरिया, वायरस से जो है फाइट करते हैं। तो यही ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंतर्गत ये अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। यह इम्यून सिस्टम ही हमारे इंटरनल सेल को, बड़ी आंत की इंटरनल सेल को जो है अटैक करके डैमेज करने लगता है। इसी की वजह से यह अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। अब एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठता है कि क्या अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाने के बाद यह कैंसर के रूप में बदल सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। यह खास तौर से 3 चीज़ों पर निर्भर करता है कि पहला कारण कि रोग का ड्यूरेशन क्या है, कितने लंबे समय से आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है। दूसरा कारण इसका होता है कि रोग कितना सीवियर है, कितना गहरा जो है। और तीसरा जो है इसके पूरे एरिया पर निर्भर करता है कि पूरे कोलोन में हो गया है या किसी सार्ट तक ही निर्भर है। इसके साथ साथ तो अगर आपको बहुत लंबे समय से अल्सरेटिव कोलाइटिस है और बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बहुत ज़्यादा डीप है, तो यह कैंसर का रूप ले सकता है। इसके साथ साथ जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के में और भी परेशानियां होती हैं, जैसे बार बार लैट्रिन में ब्लड आने की वजह से एनीमिया हो सकती है, वज़न कम हो सकता है, शरीर में बराबर थकान और कमज़ोरी महसूस हो सकती है। और एक कॉमन परेशानी इसमें होती है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डी का एक भयंकर रोग होता है। इस अल्सरेटिव कोलाइटिस के चलते तमाम सारी परेशानियां हो जाती हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस और उसके बारे में समझने के लिए अत्यंत उपयोगी है तो आप दूसरे अपने मित्रों में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।